जरा सोचिए, दिल्ली में एक आम सी रात है, सब कुछ शांत है, लेकिन आसमान में एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। एक छोटा सा सस्ता सा ड्रोन जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली ऐसे हमलों के लिए तैयार है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम भारत के सबसे एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक सुदर्शन चक्र की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि क्या ये वाकई दिल्ली के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं सुदर्शन चक्र का, जो भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक और हथियार है या फिर भारत की सुरक्षा रणनीति में एक असली गेम चेंजर। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि दिल्ली एक नया युद्ध क्षेत्र क्यों बन गई है। फिर हम सुदर्शन चक्र के बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करता है, और इसकी तुलना दुनिया के मशहूर आयरन डोम से करेंगे। और हाँ, फिर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, क्या ये सुरक्षा सभी के लिए है? तो पहला सवाल, हमें इस तरह के एक एडवांस्ड कवच की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि आज लड़ाई का तरीका, उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि ये शहरों के अंदर हमारे पावर सेंटर्स के दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। देखिए, आजकल दुश्मन पारंपरिक हथियारों से ज्यादा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने हाल ही में यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में देखा, बहुत सस्ते ड्रोन और मिसाइलें भी भारी तबाही मचा सकती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और यही इस नए खतरे की सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली, जो भारत का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, ऐसे हमलों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टारगेट बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस नए खतरे का सामना करने के लिए भारत क्या कर रहा है? तो बस इसी चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। ये इन नए मॉडर्न खतरों के लिए भारत का अपना स्वदेशी जवाब है। अच्छा, एक आम गलतफहमी पहले दूर कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र कोई एक सिंगल मिसाइल या बंदूक नहीं है। ये DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी लेयर्ड AI पावर्ड सिस्टम है। मतलब कई परतों वाला एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग तरह के हवाई हमलों से दिल्ली को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एडवांस्ड कवच काम कैसे करता है? इसे आप एक किले की तरह समझ सकते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए 3 मजबूत दीवारें हैं, एक के बाद एक। तो सबसे पहली परत है द सेंटिनल, यानी कि संतरी। यहाँ 360 डिग्री रडार और सेंसर हर पल आसमान पर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई खतरा आता है, दूसरी परत द ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है। ये एक AI बेस्ड कमांड सेंटर है, जो पलक झपकते ही खतरे को पहचान कर उसे खत्म करने का फैसला लेता है। और फिर आती है तीसरी और आखिरी परत, द किलर, जिसमें मिसाइलें, जैमर्स और दूसरे हथियार होते हैं जो उस खतरे को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अक्सर सुदर्शन चक्र की तुलना इजराइल के फेमस आयरन डोम से की जाती है, लेकिन क्या ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है? चलिए जरा देखते हैं। अगर हम कुछ मुख्य अंतरों को देखें, तो आयरन डोम मुख्य रूप से छोटे रॉकेटों से एक बड़े इलाके, मतलब एक रीजन की रक्षा करता है। वहीं सुदर्शन चक्र एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। इसे खास तौर पर दिल्ली जैसे एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक एरिया को ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट जैसे कई तरह के खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। लेकिन अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। ये सुरक्षा कवच असल में है किसके लिए? ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि सुरक्षा का फोकस कहाँ पर है। सरकार के अनुसार दिल्ली में 89 सिक्योरिटी जोन्स हैं, जहां संसद भवन, PMO और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। तो ये सिस्टम मुख्य रूप से इन्हीं जोन्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और बस यहीं से वो बड़ी बहस शुरू होती है। क्या ये सुरक्षा सिर्फ VIPs और सत्ता के केंद्रों तक ही सीमित रहेगी? तो फिर नोएडा, गुरुग्राम या गाजियाबाद में रहने वाले आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इस पर 2 तरह की सोच है। स्ट्रेटेजिक व्यू ये कहता है कि राजधानी देश का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर वो सुरक्षित है, तो पूरा देश सुरक्षित है। वहीं डेमोक्रेटिक व्यू ये सवाल उठाता है कि क्या सुरक्षा के अधिकार को भी VIP और आम नागरिक के बीच बांटा जा सकता है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।
इस पूरी बहस के बावजूद एक बात तो तय है, सुदर्शन चक्र भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ये देश की सुरक्षा सोच में एक बहुत बड़ी छलांग है। एग्जाम्स के लिहाज से खासकर यूपीएससी जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो संक्षेप में कहें तो सुदर्शन चक्र सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। ये अर्बन वॉरफेयर के लिए भारत की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है और दुनिया को ये भी दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या भारत को सिर्फ राजधानी की सुरक्षा पर ही रुक जाना चाहिए या फिर देश के हर बड़े शहर के लिए ऐसे ही डिफेंस डोम्स बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए? इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही इन डेप्थ, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले विश्लेषण तक सीखते रहें और सुरक्षित रहें।